वॉइस है ही नहीं, मैंने उसको स्पष्ट किया। अब ये मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, उस पर सरकार ने नोटिस किया है। 25 तारीख तक का उसको डेडलाइन दिया गया है उस सड़क में हाथ लगाने का, उसको बनाने के लिए। अपने कार्यकर्ता के बीच में जहां आप कल गए, कल घटना घटी है, तो वहां पे हत्या के, आपके हत्या का साजिश रचा जा रहा है। आम जनता के साथ क्या होगा जब एक मंत्री के हत्या का साजिश? नहीं, मुझे मालूम नहीं। आप अगर देखें, साजिश तो पर्दाफाश से ही पता चला है ना। साजिश तो पर्दाफाश से पता चलेगा। इतने बड़े देश के अंदर कोई कहीं बैठकर किसी की हत्या की साजिश रच रहा होगा, तो ये तो पर्दाफाश से, यही तो पर्दाफाश हो गया उसका। बड़ी बात है कि थानेदार को जब पता है कि आप वीडियो से आप चले गए, तो थानेदार कैसे तेजस्वी यादव की बात पर FIR? ये भी एक अनुसंधान का विषय। मैं बड़े पदाधिकारी, तो जांच की नहीं, यही तो अनुसंधान और जांच एक ही बात होता है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि ये भी एक अनुसंधान का विषय है। इस पर भी मैंने बड़े पदाधिकारी से बात की है, भी अनुसंधान का। सर आपने कहा कि सर आपने कहा वो किस बात को लेकर दिए हैं? प्राथमिकी में आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने उसको मां की गाली दी। वही मैं कह, मैं स्पष्ट, आप तो यहाँ बैठे हुए थे जब मैं थानेदार के पीछे, थानेदार के गाड़ी के पीछे निकल गया, जब वो मोबाइल कैमराधारी व्यक्ति ने स्पष्ट कहा कि देखिए भाग गए सायरन का प्रयोग करके, तो फिर मैं किधर से आ गया, मेरी आवाज कहां से आ गई? किसी आप लेट आए हैं इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं है। ये सब विषय को मैं पहले रख दिया हूं। कृपया करके अपने साथी का, मैं बोला ना कि रोड का काम है, जब बनेगा तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो फिर मेरे जैसा विधायक रहेगा तो बनेगा। अरे उसका सवाल बिल्कुल गलत था। ये रोड 3,57,00,000 रुपया से स्वीकृत है। इसका नहीं जाना है, एग्री, इसका नहीं उस क्षेत्र की जनता को मालूम था। एक एक करके सवाल पूछेंगे। सवाल ये है मंत्री जी, टूटी हुई है या सड़क टूटी है तभी सड़क बनने जा रही है, बिना टूटे सड़क नहीं बनती। यूट्यूबर का सही था, वो यूट्यूबर है ही नहीं, वो यूट्यूब नहीं सवाल सही था कि नहीं, ये जवाब दीजिए। सवाल सही था, पूछिए सवाल। क्या मोबाइल, मंत्री जी क्या मोबाइल लेकर जो पत्रकार आपसे सवाल करेंगे वो पत्रकार या यूट्यूबर नहीं होंगे? मैंने मेरी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी सड़क नहीं बनाया तो आपने क्या किया? मेरी उसको सरकार ने नोटिस डाला है। लिखित पर क्या दिया है कार्रवाई? उस पर सरकार ने नोटिस किया है। 25 तारीख तक का उसको डेडलाइन दिया गया है उस सड़क में हाथ लगाने का, उसको बनाने के लिए। अब ये मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही मैं पुरसा हाल करके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठकर आगे थानेदार की गाड़ी, एक स्कॉट की दूसरी गाड़ी, जिला की गाड़ी और पीछे मेरी गाड़ी, ये 3 गाड़ी वहां से निकल गई है। वो जो वीडियो दिखा रहे हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, कितने झूठे राजनीतिक होंगे, इतने असत्य बोलकर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पटना में किया, और जो वीडियो दिखाया है प्रेस के माध्यम से, उसमें जिवेश मिश्रा का कहीं छाया नहीं, कहीं फोटो नहीं है, कहीं तस्वीर नहीं है। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जरा वो वीडियो मंगाइए। उस वीडियो में कहीं नहीं है। जो पत्रकार अपने को सो कॉल्ड पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकार की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखो देखो मंत्री जी भाग रहे हैं, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं, सायरन का इस्तेमाल करके भाग रहे हैं। जब मंत्री जी भाग गए तो मंत्री जी उन पर हमला कैसे कर दिए? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें कि जब वही पत्रकार कह रहा है मंत्री जी देखो बिना सवाल का जवाब दिए भाग गए। मंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं कि मंत्री जी काम करके जवाब देते हैं। मंत्री जी बरबोले के जैसा जाकर के, जिसने कुछ नहीं किया हर दिन एक वीडियो बनाकर डाल रहा है, जिसने काम किया है वो प्रमाण लेकर आता है और प्रमाण के साथ
प्रेस करने की हिम्मत जुटाता है। ये लिखित किताब है जो मैं कुछ मीडिया के साथी जिनको चाहिए होगा उनको मैं देने की हिम्मत रखता हूं। और ये बिहार सरकार के साइट का टेंडर है जिस रोड के हवाले से मेरी हत्या करने की साजिश रची गई थी, वो ऑलरेडी स्वीकृत रोड है, इकरारनामा हुआ पड़ा है। इसकी कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। एक पढ़ा लिखा मीडिया का कोई साथी अपने कहता है, यूट्यूबर कहता है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए कितने वीडियो इसके पहले हैं और किसका किसका इंटरव्यू यूट्यूब पर आया है, कितने न्यूट्रल होकर उन्होंने पत्रकारिता की है। ये भी आपको खंगालना चाहिए, नहीं तो पत्रकारिता मर जाएगी और लोगों को पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार के संदेह खड़े करने का अवसर मिलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रामाणिकता को, अगर रोड नहीं, ये तो बिहार सरकार के साइट पर दिखता है, मेरे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप साइट खंगाल कर देखिए, ये मिल जाएगा। और मतलब रोड नहीं, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को कूच देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। 3 गाड़ी, थाने की गाड़ी और एक मेरा एस्कॉर्ट और मेरी गाड़ी वहां से निकल गई। मेरी 2 गाड़ी सिंगल रास्ता होने के कारण जो पीछे का एस्कॉर्ट होता है और एक स्पेयर गाड़ी होती है जिसमें बाकी कैमरामैन बाकी लोग होते हैं, वो गाड़ी पीछे रुककर आप पता करेंगे कि कैसे जो अपने को पत्रकार कह रहे थे वो बोनट पर कूद कर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, अपने हाथ में जो बाइक का डंडा था उससे उसका शीशा मारकर फोड़ दिए और बाद में कहे कि ये हमारा माइक तोड़ दिया गया। ये सब आरोप, गलत आरोप लगाए गए। थाना खुद पहुंच करके बाद में वहां से गाड़ी रिलीज कराई और गाड़ी के पीछे भागने के क्रम में वो गिरे जरूर, ऐसा मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वो गाड़ी का शीशा पीछे से मारकर तोड़ रहे थे अपने माइक वाले डंडे से, तो पीछे जब वो भाग रहे थे तो भागने के क्रम में वो एक बार गिरे जरूर, फिर खुद से अपना कपड़ा फाड़ करके बाद में जब डीएसपी और थाना आता है तो खुद से कपड़ा फाड़ करके वो अपना वीडियो बना करके अन्य साथियों को बताने की चेष्टा करते हैं। तो मैं इन बातों को आपके समक्ष इसलिए रखा कि वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने का काम श्रीमान तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी को मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं कि जिस एमएलए को बगल में लेकर एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तेजस्वी यादव जी बच्चे रहे होंगे, उनकी याददाश्त उस समय उतनी मजबूत नहीं रही होगी। एक एमएलए जिनको लेकर आज गए थे एफआईआर दर्ज कराने, वो एक दलित बेटे का हाथ का नाखून खींच लिए थे सरसी से अपने घर में बिठा करके। तेजस्वी यादव जी किसको लेकर गए एफआईआर दर्ज कराने? तो जरा आप इस बात को रखिए कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक एमएलए था जो सरसी से एक दलित के बेटे का हाथ का, पांव का नाखून अपने आवास में बुलाकर खींच लिया। तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता और माता के शासन काल में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या किया गया, ये बात भी तेजस्वी यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल होकर के मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था। और तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता ने किसी यूट्यूबर को नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। सुन लिए ना, दे देंगे दू मुक्का नाच के गिर जाओगे। तेजस्वी यादव जी को इसका भी जिक्र आज करना चाहिए था कि ये कोई साधारण वर्कर नहीं बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता ने पत्रकार बंधु से कहा, और भारत और अन्य पत्रकार बंधु जो उनसे सवाल कर रहा है उनसे कहा कि दे देंगे दू मुक्का तो नाच के गिर जाओगे।
तो तेजस्वी यादव जी को इसका जिक्र भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। बाकी अगर ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं का अगर हम हवाला देंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी आए थे, आज जिक्र कर रहे थे इसको। हमारे साथ अंजलि निषाद जी बैठी हुई, हमारे कार्यकर्ता जिनके माता का निधन हुआ, वो अर्जुन सहनी जी है, उनके घर में गया था मातम के लिए। और तेजस्वी यादव जी लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। जिस समय उनके एक एमएलए इसराइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंहवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इसराइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है। मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं, कल से परसों तक डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे, ये भी मैं आपको अभी यहां कहना चाहता हूं। और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोगों के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा। हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी ये फेंकता है बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एगो अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इसराइल मसूरी के ऊपर जो हत्याकांड का आरोप लगा था, वो भी एक सहनी समाज का बेटा था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। मैं किसी विवाद में नहीं हूं, मेरा किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा एकदम हत्या की साजिश रची गई थी। भगवान ने मुझे बचाया, पुलिस की तत्परता ने मुझे उस जगह से, मैं पहले ही निकल गया था, मेरे साथियों को भी निकाला। उनका जो साजिश था उसका पर्दाफाश हो गया। मैं पुलिस से और सरकार को भी मैंने कहा है कि इसका एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कराए, एकदम सही तरीके से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो। क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया, तब ये घटना रमपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को, हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये सब गलत दलील। मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया, तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं वो। तो ये सब काम मुस्तैदी के साथ एक एक करके खुद, जिसको यूट्यूबर कहिए या मोबाइल कैमरा धारी कहिए, हम तो उनको मोबाइल कैमरा धारी बोल रहे हैं। मोबाइल कैमरा धारी ने खुद ही अपने डायलॉग में कहा है कि देखिए देखिए, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं मंत्री जी, भाग गए मंत्री जी। जब भाग ही गए तो उनको मारा कौन, उनके ऊपर आरोप किसके ऊपर वो लगा रहे हैं। तो ये सब चंद सवाल हमारे हैं जिसको जरूर प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच भी करेगी। और हम तो चाहते हैं कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। और श्रीमान तेजस्वी यादव जिस निर्लज्जता के साथ आज सिंहवाड़ा आए थे, हम उम्मीद करेंगे कि उसी संजीदगी के साथ एक बार कांटी चले जाएं और इसराइल मसूरी के ऊपर जो केस फाइल हुआ है उसके प्रति भी जरा हमदर्दी दिखाने का काम करें।
जरा चंपा विश्वास के परिवार को खोज करके आज भी उनसे क्षमा मांग ले, उनसे माफी मांग ले। जिस पत्रकार को, न्यूज चैनल, नेशनल चैनल के पत्रकार को उनके पिताजी ने बोला कि 2 मुक्का मारेंगे घुमा के कि नाच के गिर जाओगे, उससे जरा नाच के माफी मांग ले तेजस्वी यादव जी। हम इन्हीं विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये सुशासन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। अगर मैं भी दोषी होऊंगा तो मैं आपकी अदालत में कहता हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो ये जितने लोग छल प्रपंच करने आए थे थाने तक, उन सब के खिलाफ भी सजा मुकर्रर हो, इस प्रकार की बात मैं प्रेस के माध्यम से करना चाहता हूं। वैसे जिस बंधु ने अपने को जिस बंधु ने अपने को प्रचारित किया है वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मोबाइल कैमराधारी वो क्या बोलिएगा नया नया आजकल वो हो, हम सब आजकल तो जहां जाते हैं वहां लोग मिल जाते हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनको कुछ लोग बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको आगे करके कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिन्होंने, जिस व्यक्ति का दूर दूर तक वहां रहना नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ, जबरन उसको परेशान करने के लिए अंत में उसका नाम जुड़वाया है। तो ये सब एकदम मैं पुलिस प्रशासन और अपने शासन तंत्र को कहता हूं कि पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी करे। इतना ही कहने के लिए मैं आप सभी बंधुवर्ग को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि आप बंदूक लेके घूमिए एक पत्रकार को। सासाराम में काम करती है FIR दूसरा सुन लिया गया। दूसरा कि तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा आपकी गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होती सीधा कहा कि बिहार बंद होगा, नहीं तो इस्तीफा दे। तेजस्वी यादव को जितनी ताकत है, तेजस्वी यादव अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करेगी। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैं तो सरकार में शामिल हूं और मैं इतना निष्पक्ष तरीके से कहा हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा दे प्रशासन। हम तो पुलिस जो वहां के थाना इंचार्ज है उनकी गाड़ी के पीछे निकला, वो आगे निकले, मैं पीछे उनके साथ ही हूं। वो तो खुद ही विटनेस है कि मैं निकल गया हूं, उसके बाद कोई घटना ही सवाल यही है। आवाज आ रही है रात की भी वहाँ पे नहीं, मैं पूरी बात स्पष्ट कर दिया, शायद आप लेट आए इसलिए आप नहीं सुने हैं। मंत्री जी, वीडियो में वो हमारा वॉइस है ही नहीं, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। मंत्री जी